हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा चैनल को लाइक करने के लिए। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। देखिए, जब कोई बंदा स्मोक करता है तो उस पर सबसे पहले इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे वो स्मोक करता है तो स्मोकिंग में एक टोबैको में एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं निकोटीन। तो हमारा बॉडी में हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन में, तो वहाँ पे दो टाइप का रिसेप्टर्स होते हैं और उसमें जो रिसेप्टर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं मस्कारिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो इसमें एक केमिकल्स निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। और ये जो वंस यू स्मोक, जब स्मोक करते हैं तो ये निकोटिन रिसेप्टर एक्साइट हो जाता है, उसके बाद से एसिटाइलकोलिन निकल के ये डोपामिन जो होता है उसको, वो भी एक टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो डोपामिन जो होता है हमारा बॉडी में रिलीज़ हो जाता है। इससे क्या होता है कि पर्सन को फीलिंग ऑफ वेलबींग और उसके बाद उसको अलर्टनेस, ये सब, उसका मूड अच्छा ऐसा फील होने उसको लगता है। तो ये इफ़ेक्ट कुछ मिनट, कुछ समय तक रहता है। तो जब ये जो इफ़ेक्ट होता है, निकोटीन का जो इफ़ेक्ट होता है, ये जैसे जैसे फेड ऑफ हो जाएगा, उसके बाद से एक हमारा जो बॉडी के अंदर से एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है, वो वही जो एक्साइटमेंट को फिर से बॉडी अर्ज करने लगता है, तो फिर से वो स्मोक करने लगेगा। तो इस तरह से पर्सन फिर धीरे धीरे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 4, 5 पूरा पैकेट, उसके बाद क्रोनिक स्मोकर बन जाता है। अब जब जैसे आप स्मोक करते हैं तो निकोटीन का इफ़ेक्ट क्या होता है, उससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके बाद आपका एपिटाइट कम हो जाता है, उसके बाद आपको इंसोम्निया यानी कि नींद आना, आपको नींद में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये होता है इमीडिएट इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन। अब हम दूसरा वीडियो में हम देखेंगे कि सिगरेट स्मोकिंग जब करते हैं तो उसमें क्या क्या केमिकल्स आते हैं। वो केमिकल जो स्मोक करता है उसके साथ साथ जो सराउंडिंग जो लोग हैं, जो उसको हम लोग जो स्मोक करते हैं उसको एक्टिव स्मोकर बोलते हैं, और जो उसका धुआं को इनहेल करते हैं वो पैसिव स्मोकर हो गया। पैसिव स्मोकर को और फिर इन्वायरमेंट को क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो स्मोकिंग का इफ़ेक्ट को जानने से पहले हम आपको थोड़ा कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे, एक ब्रीफली बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे मेजर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे स्मोकिंग क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ये हो गया हमारा नेज़ल कैविटी, और ये हो गया हमारा टंग्स, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, और ये ट्रैकिया आ गया। इसके बाद ये 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। फिर ये डिवाइड हो के एक छोटा छोटा एयरवे, मतलब एक बलून जैसा छत्ता बनाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग एयरवे सैक, एल्वियोलर सैक। ये हो गया आपका लंग्स, और ये देखिए पीछे एक नली है, ये पाइप है, इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो यहाँ से जाके फिर हमारा पेट में चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इसोफेगस। और ये हमारा हो गया विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अब जब देखिए ये पीछे की तरफ जो है, देखिए मुंह से जो स्पेस है और नाक का जो स्पेस है, दोनों यहाँ पे जुड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। और ये ऊपर हो गया पोस्टीरियर नेज़ल स्पेस हो गया। अगर कोई भी बंदा जब अब देखिए ये जो छोटा छोटा डॉट मैंने दिखाया है, इसको हम लोग ऐसा करके काट के दिखाया, ये पाइप है, इसके अंदर देखिए छोटा छोटा एक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाल जैसा है, जो आपको आँख से नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। तो ये क्या करता है, कोई भी हम लोग डस्ट पार्टिकल जो हमारा आँख से नहीं दिखता है, छोटा पार्टिकल्स होता है, डेब्रिस होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, गंदा चीज़ होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग्स में घुसने से ये प्रिवेंट करता है, ये मूव करता रहता है। तो मूव कर के ये बाहर की तरफ आके ये हमारे बॉडी से, लंग्स से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकालने में मदद करता है। अब जब बंदा कोई स्मोक करता है
तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी ये सब सिलिया होता है। तो ये आपको पता है ये क्लियरेंस का काम करता है, डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ जो भी हो उसको निकालने में मदद करता है। जब आप स्मोक करते हैं तो जो सिलियरी, इसका जो मूवमेंट होता है दैट्स कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी एक्टिविटी बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, यहाँ पे भी कमज़ोर हो जाता है। तो क्या होता है, आपका सिक्रीशन जो होता है, जितना लाला रस होता है और जो डस्ट पार्टिकल होता है, माइक्रोब्स होता है, वो उसको निकलने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि इसका मूवमेंट वीक हो जाता है। तो उससे आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे साइनोसाइटिस हुआ, या आपको यहाँ पे आपका फेरिंजाइटिस हो गया, ठीक है ना। और फिर ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया लैरिंजाइटिस हो सकता है, ये ब्रोंकस में आएगा तो ब्रोंकाइटिस होगा। फिर लंग्स में जो आपका ये छोटा छोटा तो जो एयरवे सैक होता है, यानी कि छोटा छोटा बलून स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसका डायमीटर लेस देन 2 mm होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एयरवे। तो वो उसको भी वो भी ख़राब हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, उस जो हवा जो होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा ट्रैकिया में, ब्रोंकस में, फिर एल्वोला में चला जाता है। ये हवा को ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो इसका जो फ्लो में जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो उस पेशेंट को क्या बीमारी होता है, एस्थमा हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़ हो सकता है। तो देखिए सिगरेट क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि सिगरेट जब स्मोक करते हैं कि ये पाया गया है कि नियर अबाउट 5000 हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो उसमें से कुछ कुछ केमिकल्स का मैं आपको नाम बताऊंगा जो कि दे आर फाउंड लिटरली हार्मफुल टू आवर बॉडी। सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडी क्रॉप्सी जो होता है उसको सड़ने से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए इसको आप जो स्मोकर है वो इनहेल कर रहे हैं, तो पैसिव स्मोकर भी ऑब्वियसली इनहेल करेगा। उसके बाद आते हैं कि बेंजीन, ये गैसोलीन कंपोनेंट है, और पोलोनियम ये एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, और विनाइल क्लोराइड जो हो गया वो मेटल पॉलिश में यूज़ होता है। और उसके बाद आपको क्रोनियम होता है जो मेटल स्टेनिंग में यूज़ होता है, और आर्सेनिक हो गया जो कि पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ होता है। उसके बाद लीड हो गया जो कि पेंट में यूज़ होता है। कैडमियम होता है जो बैटरीज में यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपका बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड होता है जो कि केमिकल वेपन्स के रूप में यूज़ किया जाता है। आपने रिसेंटली पहले सुना होगा कि सेरिन जो गैस था, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल वेपन जो कि सीरिया में यूज़ हुआ था, सीरिया में। एमोनिया हो गया जो कि हाउस होल्ड क्लीनर में यूज़ होता है। ब्यूटेन हो गया, ये सब चीज़ है जो कि आप एक बार स्मोक करते हैं तो इनहेल होकर हमारा बॉडी में चला जाता है, और वो हमारा बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिगरेट से क्या कौन कौन सा बॉडी में क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए ब्रेन में जो होता है, ब्रेन का जो एट्रोपी हो जाता है, यानी कि ब्रेन का सेल्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, तो ब्रेन छोटा हो जाता है, और साथ साथ में ये ब्रेन स्ट्रोक भी करा सकता है। और दूसरा चीज़ है ईजी फॉरगेटफुलनेस, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं एल्जाइमर्स डिजीज़। आप आँख में आएंगे, ये कैटरैक्ट करा सकता है, कैटरैक्ट का बीमारी हो सकता है। और जो नाक में जो साइनस होता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है। उसके बाद तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बोल ही दिया कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का डर होता है, लंग्स कैंसर होने का डर होता है। उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग्स डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को। अब देखिए हार्ट में जो होता है, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा, फिर वो जाके आर्टरीज बनता है जहाँ पे वो ब्लड फ्लो होता है। तो वो आर्टरी छोटा हो जाता है या वहाँ पे फाइब्रस स्ट्रिक बैठ जाता है, यानी कि वो ब्लॉक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और प्लस दूसरा होता है हार्ट का जो बीमारी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है जब, तो उसको हम लोग बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अब देखिए यहाँ पे जो स्टोमक होता है, जो फूड पाइप के थ्रू हमारा जो स्टोमक में ये स्टोमक होता है, उसमें हम लोग फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है। तो इसमें अल्सर हो सकता है, या स्टोमक कैंसर हो सकता है, या फिर आपका ये इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। और देखिए ये स्टोमक के पीछे और थोड़ा सा आगे एक पैंक्रियाज होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय।
तो उसका कैंसर भी हो सकता है। और देखिए ये जो इंटेस्टाइन है, ये आंतड़ बोलते हैं इसको हम लोग, उसको इंटेस्टिनल कैंसर लाइक कोलोनिक कैंसर ये सब होने का डर रहता है। अब बोन में जो होता है आपका बोन वीक हो जाता है, उसको कैल्शियम मिनरल्स निकल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और साथ साथ में आपका बोन्स और जॉइंट्स रिलेटेड बीमारी भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और उसके बाद जो बॉडी का जो प्रतिरोध क्षमता होता है यानी कि इम्यून सिस्टम स्मोकिंग से उसको भी वीक कर देता है। और प्लस आपका जो बच्चा पैदा करने का क्षमता होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी, वो इनफर्टिलिटी हो जाता है। और जब प्रेग्नेंट वुमन जब स्मोक करता है तो उसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेट कम हो जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या फिर स्टिल बर्थ यानी कि गर्भाशय में ही बच्चा मर सकता है। तो ये इफ़ेक्ट होता है स्मोकिंग का। अब कान की तरफ आता है, जो कान में जो पर्दा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, वो अंदर की तरफ खींचा आ जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्ट होकर एक पॉकेट की तरह बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रैक्शन पॉकेट। तो वो जब रिट्रैक्शन पॉकेट जो कान में ईयर ड्रम में हो जाता है तो कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये रहा आपका जो इम्फेक्ट जो होता है स्मोकिंग का हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ। देखिए ऑलमोस्ट हर जगह ये इफ़ेक्ट करता है अपना बॉडी को। अभी हम लोग देखेंगे पैक पर ईयर का इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली पैक पर ईयर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम लोग उसको एक एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो हाउ मच ही और शी इज़ एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर बिकॉज ऑफ टोबैको कंजम्पशन। तो बेसिकली ये हम लोग नंबर ऑफ इसको हम लोग एक फार्मूला होता है उससे निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक्ड पर डे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिगरेट्स कंटेन इन दैट पैकेट। उसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर दैट पर्सन स्मोक्ड। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा है, उसने अगर एक दिन में 10 सिगरेट पीता है और उसके बाद वो उसका जो पैकेट का सिगरेट का पैकेट होता है उसमें अगर 20 पैकेट रहता है तो टोटल नंबर ऑफ सिगरेट ही स्मोक्ड इज़ 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिगरेट कंटेन इन दैट पैकेट इज़ 20। उसको हम लोग फिर अगर मान लीजिए वो 10 साल तक पी रहे हैं तो उसको हम लोग इंटू 10 करते हैं। तो इस तरह से पैक पर ईयर निकलता है। तो जितना पैक पर ईयर होता है उतना ज़्यादा वो रिस्क रहता है उसको कैंसर होने में या टोबैको रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होने में। अब दूसरा बात आते हैं कि इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले कोई बंदा अगर स्मोक करता है तो वो स्मोक सराउंडिंग में चला जाता है, यानी कि उसका इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में वो रह रहा है उसी में हम भी रह रहे हैं, नॉन स्मोकर भी।
तो वो हवा में चला जाता है, तो एक टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो पैसिव स्मोकर है उसको एस्थमा हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, या फिर एलर्जिक जो गले में या फिर सांस के नली में एलर्जी हो सकता है, और प्लस बीमार पड़ सकते हैं। और उसके बाद जो सिगरेट ख़त्म होने के बाद जो बर्ड्स होता है, उसको सिगरेट ख़त्म होने के बाद जो छोटा सा टुकड़ा रहता है उसको हम लोग बर्ड्स बोलते हैं, वो खा के जब वो फेंकता है तो उससे क्या होता है, बर्ड्स लोग यानी कि चिड़िया लोग अट्रैक्ट हो जाता है, वो सोचता होगा कि मेरे लिए खाना है, तो वो उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उसके अंदर भी चला जाएगा। तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो एट अ रिस्क ऑफ हेल्थ हैज़ार्ड, तो उन लोगों को भी रिस्क रहता है। प्लस अगर ये पानी में नाला में चला जाएगा तो जो पानी के अंदर रहने वाला जो जीव जंतु है उसमें भी ये इफेक्ट करेगा। और प्लस जो इंसेक्ट्स कीड़ा वगैरह रेंगने वाला चीज़ है, जो पशु लोग हैं वो लोग भी उसको अगर खा सकता है, अगर खाएगा तो उसके ऊपर भी ये हार्मफुल इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली एक बंदा अगर जब स्मोक करता है तो उसके साथ साथ वो सारा इकोसिस्टम को भी रिक्स में मतलब वो रिक्स हो जाता है। अब कोई बंदा अगर पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहा है तो उसको आप इंटर पिनल कोड 278 के तहत उसके अगेंस्ट आप केस भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप पुलिस भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा आपको स्मोकिंग के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।